हमारे साथ में विश्वजीत रतोनिया जी है। क्या हो गया रतोनिया जी? अनिल मिश्रा जी की बातों से इतने परेशान हो गए, आर पार की लड़ाई के संदर्भ में सोशल मीडिया में पोस्ट होने लगी, हालात इतने हो गए कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा सके क्योंकि प्रशासन को लगा जोखिम है। क्या कहते हैं आप? आपने राई को पहाड़ बना दिया और एक चिंगारी को जो है आग के दावानल में बदलने की कोशिश कर दी। देखिए, सबसे पहले हिमांशु जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को क्रांतिकारी जय भीम और क्रांतिकारी सलाम। ये जो पूरी प्रक्रिया चालू हुई और जो आप बात कर रहे हैं कि शहर को जो है शहर में भय का माहौल हो गया और दंगे का माहौल हो गया, इसके पीछे है कौन? कौन लोग हैं? कौन लोग जो है ये चाहते हैं कि शहर में भय का माहौल हो, तो शहर जो है वो दंगों के बीच चला जाए और शहर को नुकसान हो। देखो, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये शहर वीरों की भूमि रहा है, ये शहर जो है शहीदों की भूमि रहा है, और ये शहर तानसेन की भूमि रहा है, लक्ष्मीबाई जलकारी बाई की भूमि रहा है। तमाम सारे शहादतें इस शहर ने दी हैं। हमने देखा कि जब जब पूरे देश में कहीं भी जातीय दंगे हुए हैं या फिर धार्मिक आधार पर दंगे हुए हैं, उसमें सिर्फ नुकसान हुआ है, विकास उसमें कहीं नजर नहीं आता है। ग्वालियर में भी जो पिछले दफा चाहे वो जातिगत दंगे हो चाहे वो धार्मिक दंगे हो, उनमें भी ग्वालियर को पीछे जाने का जो है सामना करना पड़ा है, आगे जाने का सामना नहीं करना पड़ा। तो जिस बात को तो सबको समझना चाहिए, और जिस तरीके से बयानबाजी की गई, ना अम्बेडकर जी के खिलाफ बोलने का काम किया जाता, ना जो है सामने वाले लोग प्रतिक्रिया देते। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाबा साहब के खिलाफ बोला गया, बाबा साहब से आपकी क्या नाराजगी है वो अलग बात है, नाराजगी व्यक्त कीजिए। बाबा साहब किसी से भी किसी की नाराजगी हो सकती है, मेरी आपसे हो सकती है, आपकी मेरे से हो सकती है, मेरी या किसी महापुरुष से हो सकती है, शायद किसी लेकिन मैं उसको गलत नजरिए से पेश करूं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करूं। देखो, बाबा साहब किसी एक जाति और एक राष्ट्र का विषय नहीं है, किसी वर्ग का विषय नहीं है। बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। बाबा साहब जो है विश्व रत्न के तौर पर जाने जाते हैं। बाबा साहब का सम्मान इसी देश में नहीं, दुनिया के हर देश में बाबा साहब का सम्मान है विश्व रत्न के तौर पर। और तो इस तरीके की उस व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करना जिसके फॉलोअर जो है करोड़ों लोग हैं, इस देश के 90% 100% लोग जो है उसके फॉलोअर हैं, और कुछ निंदा लोग अगर उस व्यक्ति को खिलाफ टिप्पणी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो है क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, एक बार बताओ विश्वजीत जी, आप तो हमें अभिवादन ही जय भीम करके दे रहे थे। भीमराव अंबेडकर जी के प्रति आपके मन में बहुत सम्मान है। भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थी उसने एक संविधान तैयार किया, उस संविधान में एक अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। इस अभिव्यक्ति के अधिकार में व्यक्ति को अपनी सहमति असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। पर इस देश में तो गांधी के विरोध में भी जाने कितनी ही बातें कही जा रही हैं। इस देश में नेहरू को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। जो इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ भी जाने क्या क्या बोल दिया जाता है। क्या चाहते हैं आप? अभिव्यक्ति की जो आजादी का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उनके साथियों ने देखा था, वो नहीं रहने देना है आपको। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग अभिव्यक्ति की आड़ में गलत बयानबाजी करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, चाहे गृह मंत्री के खिलाफ हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल साहब के खिलाफ हो, चाहे पंडित नेहरू के खिलाफ हो, चाहे गांधी जी के खिलाफ हो, डॉक्टर लोहिया के खिलाफ हो या डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ हो, हमें उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर और तमाम महापुरुष देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय, और उसी जिस संविधान का जो है दुहाई दी जा रही है, जिस संविधान को कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने नहीं बनाया, उसी संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, और अभिव्यक्ति की आजादी एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं हो सकती, राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं हो सकती। ये सारे महापुरुष देश की राष्ट्रीय एकता को और मतलब अरे लेकिन इनके तो विचारों में परस्पर ही मतभेद है। अंबेडकर जी के विचारों में नेहरू जी के विचारों में अंतर है, गांधी जी के विचारों में अंबेडकर जी के विचारों में अंतर है, लोहिया जी और नेहरू जी के विचारों में अंतर है। तो एक जीवंत समाज, एक जिंदा समाज विचारों को लेकर विमर्श करता ही है, तभी सृष्टि आगे चलती है। आप तो उस सृष्टि के क्रम को ही रोक देना चाहते हैं। आप अंबेडकर के इतने बड़े विरोधी कैसे अपने आप को बनाने के लिए तैयार हो गए? देखिए, हमने बाबा साहब की विचारधारा को, समता ममता की विचारधारा को स्थापित करने के लिए अपना जीवन संघर्ष के लिए चुना है। और आप जो कह रहे हैं कि गांधी की विचारधारा में बाबा साहब की विचारधारा में अंतर है, तो मुझे नहीं लगता कोई अंतर है। लोहिया की विचारधारा में बाबा साहब की विचारधारा में मुझे नहीं लगता कोई अंतर है। बाबा साहब जो है, नेहरू का इतना बड़ा दिल था, उनकी कैबिनेट में अगर बाबा साहब जो है मंत्री थे, तो वो मुखर्जी साहब भी उनके यहाँ उनके कैबिनेट में मंत्री थे। तो कैसे आप इन लोगों को? अरे वही तो मैंने आपसे पूछा कि ये उदारता इस देश के समाज में रही, बात कह दी तो चलो ग्वालियर,
चलो बहिष्कार, चलो बंद, इस पर आ गए। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सारे महापुरुष देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, डॉक्टर लोहिया हो, गांधी हो, पंडित नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, या वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री हो। ये सब जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा तो निश्चित ही देश की अरे विश्वजीत रतोनिया जी, पर विश्वजीत क्या वाकई आपको लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इसीलिए इतने प्रयत्न किए थे कि जब आप मुख्य धारा में आए तो इस शब्दावली के साथ, इस सोच के साथ समाज के बीच अपने आप को प्रस्तुत करें? देखिए सर, मैं आपको एक बात फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। अगर हम उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये देश निश्चित ही जो है बंटने का काम होगा। अगर हमें देश को एकता और अखंडता के में पुरोने का काम करना है तो हमें उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो इस देश में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, जो इस देश के महापुरुषों के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब संविधान निर्माण की बात आती है, संविधान निर्माता की बात आती है, तो जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं वो उस विरासत के लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए थे। तो संविधान का विरोध उस समय भी उन लोगों ने किया था। आज जो संविधान BN राव का बता रहे हैं, तो उस समय इनके पुरखों ने जो है संविधान का विरोध क्यों किया था, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले क्यों जलाए थे उस समय, ये विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो पुतले जलाने वाले कौन लोग थे डॉक्टर अंबेडकर के? और आरक्षण का विरोध अगर आज किया जा रहा है तो फिर जब डॉक्टर अंबेडकर की जगह BN राव साहब की जो है वाहवाही की जा रही है तो फिर वो आरक्षण का विरोध क्यों किया जा रहा है? मतलब आप इनमें इनके जो तथ्य हैं उनमें ही जो है जो कंफ्यूज है, इनको यही नहीं पता क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो नहीं, इनके तथ्यों में तो कंफ्यूजन ठीक है विश्वजीत जी, पर क्या आप इस बात की निंदा नहीं करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कि जो लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, घर से निकलने पर देखने की धमकी दे रहे हैं, जूतों की माला पहनाने की धमकी दे रहे हैं, वो वस्तुतः डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी तो नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार की हिंसक वातावरण बनाने वालों का तो कम से कम समर्थन नहीं करते। क्या कहते हैं विश्वजीत जी? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात की निंदा कर रहा हूं कि जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ये सारी चीजें संविधान के खिलाफ हैं, इस देश की राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ है, इस देश के राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ है। विश्वजीत जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं।